नमस्कार मित्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गया दौरे से ठीक पहले राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया। अब पोस्ट में लालू प्रसाद यादव ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी गया नीतीश कुमार और उसकी पार्टी के राजनीतिक पिंडदान करने के लिए आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जो सुबह सुबह पोस्ट कर दिए थे 22 अगस्त को, वह पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में भी दिखा। प्रधानमंत्री गया के बाद सिमरिया भी गए, वहां पुल का भी लोकार्पण किए। प्रधानमंत्री गया में चुनावी एजेंडा भी सेट किए। ये घुसपैठियों पर बात किए, भ्रष्टाचार पर बात किए, जबकि नीतीश कुमार हर वक्त विकास की बात करते रहे। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास के सवाल पर चुनाव लड़ा है, कई ऐलान किया है, जैसे बिजली फ्री देने का सवाल हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की बढ़ोतरी हो, शिक्षक की नियुक्ति का सवाल हो, पंचायती राज पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि का सवाल हो, आशा की मानदेय का वृद्धि हो। इन मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर, बिजली और सड़क के नाम पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बोले और भ्रष्टाचार पर जमकर बोले। प्रधानमंत्री क्या बोले, जरा वह देख लेते हैं कि गया में प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया जी में मंच पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक तरह से उन्होंने मुद्दे भी सेट कर दिए। लाल आतंक, घुसपैठिए और भ्रष्टाचार के साथ साथ विकास उनकी बातों का निचोड़ रहा। लाल आतंक मतलब नक्सलवाद, कम्युनिस्ट रहा। भ्रष्टाचार मतलब लालू प्रसाद यादव की। घुसपैठिए मतलब बांग्लादेशी। अभी जो बिहार में SIR चल रहा है, गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, कहा जा रहा है कि विदेशी घुसपैठी है उसके नाम हटाने के लिए सूची से यह SIR कराया गया है। बिहार में 65,64,000 मतदाताओं का नाम, तो प्रधानमंत्री का यहाँ भी बात मुद्दा रहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने राजद कांग्रेस के वोटर अधिकार रैली का नाम लिए बगैर PM मोदी ने हमला बोला। उनकी वोट चोरी के आरोप पर PM ने जनता से जवाब भी मांग लिया। उन्होंने गया जी की जनता से 3 प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न, क्या घुसपैठियों को बाहर निकाला चाहिए कि नहीं? जवाब में हाँ में आए। मोदी ने फिर पूछा, घुसपैठिए आपके रोजगार हड़प रहे, उन्होंने देश के बाहर निकालना क्या? जब तो यूं कहा जाए कि प्रधानमंत्री एजेंडा सेट कर, 3 एजेंडा था, लाल आतंक, नक्सलवाद, कम्युनिस्ट बड़ा दर्द बना हुआ है, भ्रष्टाचार, वह कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर भी बोल रहे थे और लालू परिवार के भ्रष्टाचार पर। घुसपैठिए, इस देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी 2014 से काबिज है। अगर घुसपैठिए इसे 11 साल में देश में प्रवेश कर रहा है, उसके लिए जिम्मेवार विपक्ष नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और बिहार में इस 20 सालों में 18 साल से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 2006 में जब सरकार बनी थी तब से लेकर 2013 तक, फिर 17 से लेकर 2022 तक, फिर 24 से अभी तक भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार चल रही। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विफलताओं को विपक्ष पर डाल रहे थे। प्रधानमंत्री इस साल 7वीं बार बिहार आए। बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होना है, तो अंदाज लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री बिहार की सत्ता को लेकर कितने गंभीर है। क्योंकि जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, तब भारतीय जनता पार्टी में एक नियम बनाया। नियम यह बनाया कि जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक हो गई है, न वह कोई चुनाव लड़ेगा, न किसी राज्य का मुख्यमंत्री होगा, न प्रधानमंत्री होगा, न मंत्री होगा। उसको साइड करना था, लाल कृष्ण आडवाणी को साइड करना था, मुरली मनोहर ज्योति को ही बाधा बन रहे थे नरेंद्र मोदी के लिए, उनको साइड करना था। तो उन्होंने एक नियम बनाया और इसी साल 17 सितंबर को, अगले महीने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयु भी 75 वर्ष पूरी हो रही है। हाल ही में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था
जिनकी आयु 75 वर्ष हो गई है, पार कर रही है, उसको सार्वजनिक जीवन से हट जाना। उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। हालांकि आरएसएस ने अगले दिन इसका खंडन कर दिया कि बिहार चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक चुनौती बनी हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर लड़ती थी, वह चुनाव इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ी जाने लगी है। जिस तरह प्रधानमंत्री का अब तक 7 दौरा, फरवरी से लेकर 22 अगस्त तक प्रधानमंत्री का 7 दौरा हो चुका है। प्रधानमंत्री फरवरी में भागलपुर आए थे, अप्रैल में मधुबनी आए, मई में पटना में रोड शो किए और सासाराम के विक्रमगंज में सभा किए, जून में सिवान गए, जुलाई में चंपारण गए, फिर प्रधानमंत्री गया जी आ गए। यानी पूरे घूम रहे हैं और चुनावी सभा को संबोधित कर रहे आ रहे हैं सरकारी कार्यक्रम करने के लिए, सरकारी खर्च पर। लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा रहता है। प्रधानमंत्री जिस गाड़ी से खुली गाड़ी से चल पड़ते, भारतीय जनता पार्टी की झंडा लगी रहती है, होर्डिंग लगा रहता है। और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सभा पर करीब 200 करोड़ रुपए का खर्च होता है। बाहर से गाड़ियां मंगाई जाती हैं, जितने सरकारी गाड़ियां हैं, जितने बसें हैं, सबको जनता को ढोने के लिए उन इलाकों में भेज दिया जाता है। जो पंडाल बनते हैं, उस पंडाल बनाने में 5 करोड़ का ठेका रहता है। वह कंपनी भी गुजरात की है कहा जा रहा है, और यही सच्चाई भी है। करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से डीजल पर फूके जाते हैं, गाड़ियों का भाड़ा जाता है, खाने पीने की अलग व्यवस्था होती है। तो प्रधानमंत्री सभा के नाम पर पूरी तरह लूट भी है और सरकारी खर्च पर प्रधानमंत्री की सभा कर रहे हैं। 1300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण गया में और 200 करोड़ प्रचार प्रसार और सभा पर खर्च कर दिया गया। तो इस तरह से बिहार चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। चुनाव अक्टूबर नवंबर में होंगे। इधर विपक्ष ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली है, इसमें लोगों की भीड़ उमड़ रही है और इस भीड़ से सत्ताधारी एक घबराहट में है। यही कारण है भारतीय जनता पार्टी के हो या जेडीयू के हो, लोजपा हो, रालोसपा हो, हम के तीसरे चौथे दर्जे के नेता भी बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और लोकसभा में तेजस्वी प्रसाद यादव और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सीधा अटैक कर रहा है और बदलाहट भी दिखने लगी है। और इस साल चुनाव अक्टूबर नवंबर में कराए जाएंगे। छठ के बाद वोटिंग होगी। अभी गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के बाद 1 अगस्त को औपबंधिक सूची आई है, 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची आई। लेकिन दोनों गठबंधनों में तल्खियां बढ़ गई है। संसद का मानसून सत्र में भी एकदम बिहार का ऐसा याद छाया रहा। 21 जुलाई को बिहार का विधानमंडल शुरू हुआ था और 21 जुलाई को ही संसद का मानसून सत्र भी शुरू हुआ। दोनों सदनों में बिहार में का ऐसा याद छाया रहा और सदन में निकला। जिस समय प्रधानमंत्री सदन में घुस रहे थे, उस समय सदन में नारा लगा, वोट चोर गद्दी छोड़। और विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के निर्वाचन आयोग पर आरोप लगा रहा है वोट चोरी का। और इसी मुद्दा छाया हुआ और यही मुद्दा बिहार की गलियों में चर्चा हो गई, चौक चौराहे पर चर्चा हो गई। और जिस तरह 1300 किलोमीटर की यात्रा महागठबंधन के द्वारा निकाली गई है, इसमें लोगों की भीड़ उमड़ रही है और बिहार विधानसभा चुनाव का नैरेटिव एक तरह से कसा जा गया है और एजेंडा भी तय कर दिया। जहां विपक्ष वोट चोरी का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है, भ्रष्टाचार है, लूट है, अपहरण है, हत्या है और लगातार अधिकारियों के यहाँ से हो रहे छापे में मिल रहे करोड़ों करोड़ का सवाल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, सांप्रदायिकता का एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है, बांग्लादेशी पाकिस्तानी फाइट का एजेंडा, उस पर आ गए हैं। और बिहार चुनाव एक बार फिर वही प्रधानमंत्री ने नारा कहा, कुछ पार्टियां बाहर होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेवारी घुसपैठियों को रोकने की नहीं थी? और भारत निर्वाचन आयोग ने भी इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मतदाता के जो नाम हटाएगा उसकी सूची प्रकाशित किया। आप
आधार को भी अनिवार्य कर दिया है। जो एक दस्तावेज, अब आधार भी रहेगा और आधार भी जोड़ा जाएगा और एक नाम शामिल करने में मतदाता सूची में कोई अपनी पहचान के रूप में अब आधार भी दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया और बिहार पूरी तरह से अब चुनावी मोड में आ गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे हमले शुरू हो गए हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। ज्यों ज्यों चुनाव कार्यक्रम नजदीक आए घोषित किए जाएंगे, उसके बाद तल्खियां भी बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा होगा, प्रधानमंत्री भी बोलेंगे, उसका जवाब भी बिहार में मिलेगा। और कहा जाता है जब जब बिहार करवट लेता है तो दिल्ली की सत्ता भी डोलने लगती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता भी बिहार चुनाव पर ही निर्भर है। अगर बिहार इंडिया, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।